Hi everyone, this is Anuradha. I'm a dentist, currently passed out in 2024, preparing for my NEET MDS. See, in your preparation phase, I'm in my preparation phase. I have never studied this much before, and there are some things I'm just gonna share. मैं कॉलेज में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी. एवरेज स्टूडेंट इन द सेंस मतलब को ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत डल हूँ या मुझे चीज़ें समझ नहीं आती. बट आई नेवर प्रायोरिटाइज माई स्टडीज़. आई वॉज ऑलवेज on the fun side. The sole purpose for me preparing for NEET NDS obviously is to get a good rank, secure again a government dental college. I have did my BDS from Government Dental College, Raipur, Chhattisgarh. A small story. Back in 2023 when I was doing my internship, I didn't know कि मेरे को क्या करना चाहिए. जब मेरा ख़त्म हो जाता है इंटर्नशिप, उसके बाद क्या करना चाहिए. मेरे बहुत दोस्त थे, मैं बहुत घूमती थी, मैं सब करती थी. बट एट द सेम टाइम मुझे बहुत समझ आ रहा था कि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ. मुझे कुछ तो प्रोडक्टिव करना है. एंड स्टडी वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू, बट इतना माहौल नहीं था, ना मैं खुद को इतना मोटिवेट कर पाई कि मुझे पढ़ना चाहिए करके. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल के जनवरी तक मैंने डिसाइड भी नहीं किया था कि मेरे को नीट पीजी के लिए अपियर भी होना है. तो मैंने एक क्लिनिक ज्वाइन किया. ऑलमोस्ट आई वर्क देयर फॉर 6 months. आई डिड फ्यू RCTs, फ्यू एक्सट्रैक्शंस देयर. टॉकिंग टू द डेंटिस्ट हु वॉज जिनके अंडर में थी, he was obviously 10 years experienced, and he used to tell me that there's a lack of knowledge that is needed for this profession. randomly वो मुझसे कुछ पूछ लेते थे तो मुझे 4-5 ड्रग्स के बारे में से ज़्यादा पता नहीं रहता था कि उसके बाद क्या देंगे. अगर कर रही हूँ किसी भी प्रोसीजर में तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो मुझे तब बहुत शर्म आती थी. तब मुझे लगता था, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत फालतू सा इंसिडेंट है, शायद बहुत ही फालतू सा किस्सा है, कि मैं इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर ए.वी. अनुराधा लिखती थी. बट ऑन दैट डे आई रियलाइज दैट मतलब रैंक लाना और सब कुछ करना तो छोड़ दे, बट इज़ दैट डॉक्टर रियली वर्थ इट? इज़ दैट हैव यू रियली वर्क दैट हार्ड कि तुम्हारे नाम के सामने हमेशा के लिए प्रीफिक्स लग जाए डॉक्टर, एंड people can actually believe in you that you will be able to treat them. सो उस दिन मैंने डॉक्टर हटा दिया, और मैं यही सोची कि मैं उस दिन डॉक्टर लगाऊंगी जिस दिन मैं सच में सोचूंगी कि मुझे उतना पता है कि ये डॉक्टर लगा सकती हूँ मैं करके. और अभी तक वो दिन नहीं आया है. प्रोबेबली अगले साल, होपफुली अगले साल जब मैं कुछ अच्छा कर लूँगी, कि मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो लोग बहुत एंजॉय कर लिए हैं कॉलेज, बहुत मज़े कर लिए और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड. एक्चुअली एक संडे इवनिंग है, मेरा टेस्ट हैज़ जस्ट बीन ओवर एंड इट वेंट प्रिटी ओके. यही सोचती थी जब मैं घर पे थी तो कि प्रिपेयर ही तो करना है ना, एक रूम ले लेंगे, पढ़ने लग जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. डिस्ट्रैक्शंस नथिंग, कुछ है नहीं और लाइफ में करने के लिए, एंड आई विल बी जस्ट स्टडिंग डे एंड नाइट. बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी. दिस इज़ नॉट समथिंग a student goes through when he is preparing for any sort of competitive exam, जहाँ इतना प्रेशर होता है, जहाँ हमेशा डिमोटिवेशन को फेस करना पड़ता है. आए दिन तुम टेस्ट में कभी अच्छा कर लोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट डे. द नेक्स्ट डे यू विल हैव अनदर टेस्ट एंड दैट विल जस्ट एंड द माइंडसेट विल बी क्रम्बलिंग डाउन. मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करने वाली हूँ. मतलब मैं ये 6 महीने के प्रिपरेशन में क्या फील करी और मैं कैसे उसको ट्राई कर रही हूँ ओवरकम करने के लिए. पहला चीज़ कि थोड़ा औकात से ऊपर ड्रीम करना चाहिए. थिंक अबाउट समथिंग दैट इज़ नॉट डूएबल. यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ कि तुम ये कर सकते हो, बिकॉज जब तुम वहाँ तक का सोचोगे तब तुम जो सोच रहे हो वो हो पाएगा. ये हम लोग की यूजी प्रिपरेशन में भी बोलते थे, एम्स का तैयारी करो ताकि नीट में हो जाए. हम नीट का तैयारी की इसलिए नीट में भी नहीं हुआ. बट वॉट एवर इन द पास्ट, एक पिक्चर हमेशा मुंह के सामने होना चाहिए. जैसे मेरा भी अभी डेस्क है ये, तो ये डेस्क के सामने लिखा हुआ है समथिंग कि मुझे ये रैंक चाहिए फलाना ठिकाना. एंड येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत औकात के बाहर लगता है वो चीज़, लेकिन एटलीस्ट इन द मॉर्निंग व्हेन आई सिट इन द टेबल आई एम एबल टू विजुअलाइज इट कि दिस इज समथिंग आई वांट टू गो समवेयर नियर टू इट. हो पाए तो मैं उसको सरपास भी करना चाहूँगी. सेकेंड, डेडिकेशन. डेडिकेशन बहुत कॉन्स्टेंट नहीं है, वो बहुत ही वेरिएबल पैरामीटर है, हर दिन नहीं आता. डेडिकेशन शुड बी रिप्लेस बाय द वर्ड डिसिप्लिन, कि हर दिन उठना है, ऐसे ऐसे ही रहना है, ऐसे ऐसे ही करना है, इतना बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है. नहीं भी पढ़ना है तो बुक के सामने रहना है. कोशिश करना है कि उस टाइम पे शायद तुम 4 पढ़ना कर सकते हो, तुम्हारा पोटेंशियल है, लेकिन तुम एटलीस्ट 1 पढ़ना करो. दैट इज स्टिल अ विन विन रादर देन जस्ट शटिंग बुक कि आज तो मेरा मूड नहीं है. मतलब एकदम महीने में 2-3 दिन हो जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, इट इज़ ओके. बट हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो हमने सेट किया टाइम टेबल उसमें फिट हो. ठीक है, दैट इज डिसिप्लिन. तीसरा, शुड बी ऑन योर ट्रैक. यू शुड बी, तुम जितना एज मच एज यू कैन डू, एज अवर सर सेज.
डिस्ट्रैक्शंस, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लोग अपने फ्रेंड को एंड दे आर गोइंग ऑन ट्रिप्स, दे आर डूइंग फन एंड यू आर हियर इन अ रूम लिटरली 8x8 का रूम, स्टडिंग एवरी डे द सेम रूटीन गेट्स मोनोटोनस, इट समटाइम्स टेक्स अ टोल. Sometimes you are not even able to study the whole day, that you have just wasted so much time. There should be breaks as well. तुमको ब्रेक देना चाहिए. आज मैं टाइम ऑफ लूँगी एंड पता नहीं क्या सोचा, आई जस्ट टुक माई फोन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस. बट भी अदर डिस्ट्रैक्शंस एज वेल. किसी दिन तुम बहुत रेस्टलेस होगी, जैसे मेरे साथ होता है. मुझे नहीं पता है कितने लोगों के साथ होता है, कि होता ही होगा कुछ लोगों के साथ, तो कि बहुत रेस्टलेस होती हूँ मैं, कि मैं पोजिशंस चेंज करते रहूँगी. मैं कभी बेड में पढ़ रही होंगी, कभी मैं ज़मीन पर बैठ जाऊँगी, कभी मैं रूम पर पढ़ लूँगी, बट मेरे को कहीं भी पढ़ाई नहीं हो रही है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी चेंजिंग दिस थिंग्स माइट चेंज, बट दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स. इट इज़ ऑलवेज द माइंड कि कहाँ गलत जा रहा है, क्या सोच रही है तो इतना कि पढ़ नहीं पा रही है. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस वी नीड टू प्रायोरिटाइज. आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इट. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत महारत हासिल कर दी हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ. तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला, बिकॉज ये मेरे को लास्ट एक हफ्ते में ही मैंने सीखा है और मैंने अप्लाई किया है और बहुत प्रैक्टिकल था. तो मैं करती थी, मैं एक चार्ट बॉक्स बनाया कि ये ऐसे टाइप का, मतलब ये बहुत ही रफ हो गया है, लेकिन ऐसे टाइप का मैं एक बॉक्स बनाती थी. एवरी बॉक्स रिप्रेजेंट 30 मिनट्स. आधे घंटे में जैसे ही मैं टाइमर लगाती थी, आधा घंटा का खत्म हुआ, मैं 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेती थी, या कभी बार नहीं भी लेती थी. मैं जब बहुत स्लो में, तो मैं वापस अपना टाइमर स्टार्ट कर देती थी और फिर मैं वो बॉक्स को क्रॉस करती थी. दैट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन कि अनु तूने 30 मिनट और पढ़ लिया, 30 मिनट और पढ़ लिया. एंड इवन यू डोंट नो कि कब वो 30 करके 6 घंटे हो जाते हैं, 10 घंटे हो जाते हैं. अपन ट्राई कर सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो रही है फोकस करने में, तो वो बस खुद को बोले 30 मिनट बैठना है, 30 मिनट बैठना है. और डिमोटिवेशन इज़ अ कॉन्स्टेंट थिंग अगेन, कि तुम्हारा हर टेस्ट अच्छा नहीं जाएगा. किसी दिन तुम बहुत अच्छा रैंक ले आओगे एंड बहुत प्राउड होगे, किसी दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्या इतना पढ़ा था फिर भी नहीं आया. देखो, नहीं पढ़ के तो सोचते ही हैं कि हाँ फिर तो बहुत बेकारी रैंक आएगा, 1000 में रैंक आएगा, लेकिन जब तुम पढ़ते हो तो तुम सोचते हो क्या पता इस बार टॉप 200 के अंदर आ जाए, टॉप 100 के अंदर आ जाए. ओके, सो एट द एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू इतना सुनने के लिए, कि मैंने कुछ चीज़ें बोली, भले वो बहुत बिखरी हुई होंगी, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस. मुझे नहीं पता कि कैसा वीडियो बनाए. इसमें लास्ट में यही बोलूँगी कि प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज़ नॉट जस्ट academics, it's more about your mental game, because सब होशियार हैं, बट जो माइंड को कंट्रोल करके अपने आप को बार बार बैठा लेता है पढ़ाई करने के लिए कि नहीं पढ़ना है, they will definitely crack it. So I hope I will too. So thanks for watching. Bye.